देश में चुनावी माहौल गर्म पर है। हर वोट की कीमत है और हर सीट पर सियासी दांव। क्या यह सिर्फ उपचुनाव है या बड़े बदलाव की आहट? क्या बारामती से निकलेगा अगला बड़ा राजनीतिक संदेश? तमिलनाडु से बंगाल तक, महाराष्ट्र से गुजरात तक आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आज हम बात करेंगे देश भर में चल रहे चुनावों की और खास फोकस उस सीट पर जहां टिकी है सबकी निगाहें, और वो है बारामती। देश के कई राज्यों में आज सघन चुनावी प्रक्रिया जारी है। तमिलनाडु को 234 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की 2 और गुजरात की 1 सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। ये उपचुनाव उन सीटों पर हो रहे हैं जो विधायकों के निधन के बाद खाली हुई थी। महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी सीटों पर वोटिंग जारी है, जबकि गुजरात की उमरेठ सीट पर भी मतदान हो रहा है। इन सभी के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है बारामती, जहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि अजीत पवार गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में है। मतदान से पहले उन्होंने अपने दिवंगत पति अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी, और अब यह चुनाव उनके लिए सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक भावनात्मक और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि सीट पर बड़े विपक्षी दलों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जिससे मुकाबला सीमित हो गया। हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। महाराष्ट्र में इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार डिप्टी CM के रूप में शामिल है। माना जा रहा है कि इन उपचुनावों से सरकार की स्थिरता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सुनेत्रा पवार के लिए ये जीत बेहद अहम है, ताकि उनकी राजनीतिक पकड़ और पद दोनों बरकरार रहे। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच लोग बड़ी संख्या में वोट डाल रहे हैं। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर खास उत्साह है। सुनेत्रा पवार के समर्थन में स्थानीय स्तर पर मजबूत माहौल देखा जा रहा है, जबकि विपक्ष की गैर मौजूदगी ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। गुजरात की उमरेठ सीट पर भी शांतिपूर्ण मतदान जारी है, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन उपचुनावों के नतीजे भले ही सरकार न बदले, लेकिन भविष्य की राजनीति के संकेत जरूर देंगे। तो देश में लोकतंत्र का ये महापर्व जारी है, जहां हर वोट तय करेगा आने वाली राजनीति की दिशा। बारामती से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक हर सीट की अपनी कहानी है और हर वोट की अपनी ताकत। अब नजरें टिक गई है नतीजों पर, जो बताएंगे कि जनता ने किस पर जताया भरोसा और किसकी रणनीति पड़ी भारी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।